नमस्कार, मैं कस्तूरी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी एफबी पेज कोई बात पर और साथ ही साथ आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरी यूट्यूब चैनल कोई बात पर। आज का ये वीडियो मैं अगेन हिंदी में बना रही हूँ और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ के जो हमारे खुद के सिद्धांत होते हैं, हमारे लाइफ के जो हमारी खुद की रूल्स होती है, हमारी लाइफ की हमारी जो नीड्स होती है, डिज़ायर होती है, हमारी लाइफ की हमारी खुद की जो ड्रीम्स होती है, वो कभी किसी ना किसी इंसान के द्वारा किसी इंसान के मुताबिक चलती है या उन सब में किसी इंसान का इंटरप्शन होता है या कभी ना कभी हमारे लाइफ के इन सब डिसीशंस में हमारे लाइफ के जो गोल्स होते हैं, जो हमारे लाइफ के करने वाले कार्य होते हैं, इन सब में किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस होता है, किसी ना किसी का मैनिपुलेशन होता है और कोई ऐसा व्यक्ति हमारे लाइफ में रहता है जो अपनी ज़िंदगी की तरह हमारी ज़िंदगी को नियंत्रण करना चाहते हैं या तो हमारी ज़िंदगी को भी वो जैसा चाहते हैं वैसा ही बनाना चाहते हैं। मैं इसमें एक बात क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उसमें आप अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा मत कीजिए, आप अपने वेल विशर्स की बातों को मत सुनिए, किसी की एडवाइस मत लीजिए, सब डिसीजन खुद से ही लीजिए, किसी से डिस्कशन मत लीजिए, किसी का सपोर्ट मत लीजिए। ये उस टाइप की बात नहीं बोल रही हूँ। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे इंसान के साथ हमारी मतलब इंसान के साथ हमारा बोलते हैं ना कि हमारे जो इंटरेक्शन होता है वैसे इंसान के साथ पड़ता है जो इंसान हमारी ग्रोथ में बाधा होते हैं, जो इंसान हमारे सक्सेस के लिए हमारे सक्सेस के रास्ते पे आते हैं, जो इंसान हमारे पर्सनैलिटी को, हमारे खुद के व्यक्तित्व को मोल्ड करना चाहते हैं, उनके मुताबिक हमारे सब हो या उनके कंट्रोल में सब रहे, वो ऐसे टाइप के विचार रखते हैं और वैसे तरह से ही हमारी लाइफ को वो रेगुलेट करना चाहते हैं, वो हमारे लाइफ को रिमोट कंट्रोल की तरह ले जाना चाहते हैं। अगर हमारी लाइफ में कभी भी इस तरह के सिचुएशंस आती है या हमें ऐसा इंसान कभी भी हमारे किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में ऐसे इंसान के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है या कभी वैसे इंसान के साथ हमारी कभी टकरार होती है, तो आज का बेसिकली वीडियो में मैं यही बोलना चाहती हूँ, हमारी पर्सनैलिटी में कौन से क्वालिटीज़ हमें रखने चाहिए या कौन से क्वालिटीज़ हमारी पर्सनैलिटी में होने चाहिए जिसके होने के कारण कोई इंसान हमको इजीली मोल्ड नहीं कर सकता, कोई इंसान हमें अपना अधीन नहीं मान सकता, कोई इंसान कभी हमको कंट्रोल करने की ट्राई नहीं कर सकता या कोई इंसान कभी हमको वीक नहीं मान सकता। जिस तरह के पर्सनैलिटी हमारी होगी या जैसी पर्सनैलिटी को हम बिल्ड करेंगे वैसे ही इंसान के साथ हमारा रोज डेली लाइफ में इंटरेक्ट होगा, वैसे ही इंसान के साथ हमको रोज डील करना पड़ेगा और वो सब पर्सनैलिटी में, हमारे पर्सनैलिटी में अगर उन सब क्वालिटी की कमी होगी तो ऐसे अनगिनत हजार इंसान हमें मिलेंगे जो हमारा फ़ायदा उठाएंगे, जो हमें इमोशनली टॉर्चर करेंगे, जो हमें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, जो हमें कंट्रोल करेंगे, जो हमें मैनिपुलेट करेंगे, जो हमें अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करेंगे, जो हमें खुद की तरह मोल्ड करने की कोशिश करेंगे, जो हमें उसके स्वप्न हम पे थोपने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत से निगेटिव इंसान हमें मिल सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ है जिन सब क्वालिटीज़ के रहते कोई इंसान हमारा फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे, कोई इंसान हमको वीक भी नहीं समझेंगे और कोई इंसान हमको उनके अंदर या अधीन भी नहीं समझेंगे। पहली और सर्वप्रथम क्वालिटी
हमें अपनी सोच को सकारात्मक पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना होगा। पॉजिटिविटी मीन्स एवरी स्टेप में हमें पॉजिटिविटी की सोच रखनी पड़ेगी। नो डाउट हमारे लाइफ में निगेटिव सोच तो आएंगी ही, पॉजिटिव सोच है तो निगेटिव सोच तो बेशक आएंगे, लेकिन उस सोच को हमें खंडन करना पड़ेगा उसी टाइम, क्योंकि हम जितना पॉजिटिव सोच के और आकर्षित होंगे उतना ही हमारा काम, हमारी द्वारा गए चिंता का काम पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम हर बात में सोचेंगे कि आज अगर हम घर से निकलेंगे तो हमारे साथ कुछ गलत होगा, हमारे साथ कुछ बुरा होगा, आज अगर हम ये काम करेंगे तो हमारा कुछ गलत हो जाएगा या उस काम में हमें सफलता नहीं मिलेगी, ये हमको उसी टाइम स्टॉप कर देना होगा। क्योंकि हर टाइम हर समय आपका गलत नहीं हो सकता। दुनिया में हर लोग, प्रत्येक व्यक्ति निकलते हैं, इतने सारे लोग निकलते हैं, उनमें से हर रोज गलत आप ही के साथ होगा, ये कहीं भी लिखा नहीं होता है। और कहीं भी ये लिखा नहीं होता है कि आप ही को हर टाइम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर फेस करनी भी पड़ेगी तो भी उस प्रॉब्लम को आप पॉजिटिव सोच के साथ डील करेंगे। ये जो मन की स्थिति होती है, सोच होती है, ये अगर आप में दृढ़ होंगी तो कोई भी इंसान, कोई भी आपका एनिमी हो, दुश्मन हो, कोई भी आपके लिए निगेटिव सोचने वाला इंसान हो, वो आपका कभी भी फायदा किसी भी टाइम नहीं उठा पाएंगे, चाहे जैसा भी वक्त हो, चाहे जैसा भी सिचुएशन क्यों ना हो। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड। सिर्फ पॉजिटिव सोच रख के अगर आपके एटीट्यूड में ही पॉजिटिविटी नहीं है तो कैसे चलेगा। पॉजिटिव सोच के साथ साथ आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी कैरी करना पड़ेगा कि आई एम परफेक्ट इन एवरी फील्ड ऑफ माई वर्क। मैं उस परफेक्ट की नहीं बात कर रही हूँ कि आप हर काम में सफल हो जाएंगे, आप हर काम जानते हैं, आप में परफेक्शन कूट कूट के भरा है, मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप जो कार्य के लिए निकले हैं उनमें आप में जितनी आपकी एफिशिएंसी है उसमें आप परफेक्ट है, आप निपुण है, उसमें आपकी स्किल आपके हिसाब से 100% आप एफर्ट देंगे। इसके लिए आपको खुद को परफेक्ट सोचना भी पड़ेगा, तभी आपके सोच में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। क्योंकि आप अगर नहीं सोचेंगे कि आप परफेक्ट है, आप उस काम को कर पाएंगे, तो आप कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रख पाएंगे। पॉजिटिव सोचना ही काफ़ी नहीं होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड को भी कैरी करना, बखूबी जानना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। उसके साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड को बरकरार रखने के लिए आपको ये भी मन में एक बात जो आपको बार बार सोच के उस सोच को अपने माइंड सेट में बिठा के अपनी फेस पे उस बात का रिफ्लेक्शन करना होगा कि यू आर ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप में है, तभी आप हर काम के लिए कॉम्पिटेंट है। आप हर काम को अपनी जो कौशल है, स्किल्स है, जो भी आपने एडॉप्ट किया है, बच्चे से लेके आप छोटे बच्चे से जब से आप बड़े हुए हैं, उसकी जर्नी में जितना आपने एडॉप्ट किया है वो सफिशिएंट है उस काम को करने के लिए। आप में जो स्किल आपने खुद के दम पे एडॉप्ट किया है, उन सब की एक्सपीरियंस को लेके आप जिंदगी में एक काम को करने के लिए सक्षम है। इस एटीट्यूड को आपको हर टाइम कैरी करना पड़ेगा, तभी कोई इंसान आपकी वीकनेस का फायदा नहीं उठा पाएंगे, कोई इंसान आपको गलत तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा, कोई इंसान आपको गलत एडवाइस नहीं दे पाएगा, कोई इंसान आपको ब्लैकमेलिंग, कोई इंसान आपको इमोशनली टॉर्चर नहीं कर पाएगा। एंड थर्ड, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब हम कभी ना कभी, चाहे या ना चाहे, हम तो कैरी कर ही लेते हैं, या हम तो इसको अपनी हैबिट में एडॉप्ट करने का ट्राई करते ही करते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो नेचर है, कुछ भी करने का डर, हमारे मन में जो भय, उस भय को हमें कभी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में किसी और के सामने तो बिल्कुल भी दिखाना नहीं है। हमारी
हर इंसान में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ ना कुछ वीकनेसेस होती है, लेकिन आपका जो वीकनेस है वो सिर्फ आपके लिए ही जानना काफ़ी है, क्योंकि आपकी वीकनेस कभी कभी आपका स्ट्रेंथ का काम भी करती है। और उस वीकनेस को आप हर किसी को बांट के, हर किसी को अपना जो दुखड़ा होता है वो रो के आप नहीं बोल सकते, क्योंकि उस वीकनेस को हर कोई जानेगा तो उसी वीकनेस के द्वारा आपको वो लोग परेशान करेगा, आपके काम के ऊपर आपको बाधा प्रयोग करेगा, आपके हर कार्य में वही वीकनेस आपके सामने एक चैलेंज के रूप में खड़ा होगा। इसलिए अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाने की बिल्कुल कोशिश करें, और सबके सामने तो अपना अपना वीकनेस कभी ना कहे। और साथ ही साथ हमारे नेचर में जो हम काम को, जैसे भी काम क्यों ना हो, जिस टाइप की भी सिचुएशन क्यों ना हो, ये काम अभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे। आज ये बात इन्होंने बोल दी है तो मैं इसका रिप्लाई कल करूँगी, अब का नहीं करूँगी, ये जो हमारे मन का एक आलस बोल सकते हैं, हर काम में जो हम पर्याप्त समय होने के बावजूद उस समय का हम उपयोग नहीं करते हैं, और वो हर काम हम टालते रहते हैं कि कल परसों तरसों ऐसे करेंगे, वो भी हमें कभी नहीं करना चाहिए। चाहे काम छोटा हो, चाहे काम बड़ा हो, परिस्थिति चाहे जैसी हो, जो हो, वो जो आलस हमारे नेचर में कभी भी हमें ऐड नहीं करनी चाहिए। तभी कोई पर्सन आपकी पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित होगा, कोई पर्सन आपकी पर्सनैलिटी को बोल्ड कहेगा, तभी कोई पर्सन आपको देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के ये सोचेगा कि ये पर्सन खुद में ही इतना दृढ़ है कि उनसे अपना फायदा निकालना या उनसे कुछ कहना बेकार है या व्यर्थ है। उसके साथ साथ हम जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम सब काम को करने की कोशिश करते हैं, हम हर जगह अपना स्किल प्रदर्शन करते हैं, अपनी एफिशिएंट को एफोर्ड करके 100% देते हैं, फिर भी हमारे लाइफ में ऐसे ऐसे चैलेंज आते हैं, ऐसे ऐसे तूफान आते हैं कि उस समय लोग क्या कहेंगे उससे ज़्यादा हमारे इनर वॉइस से ही एक आवाज़ निकलती है कि नहीं, ये काम तो मेरे लिए बना ही नहीं है, या इस काम को मैं गिव अप कर दूँ। ये तो कतई ही करनी नहीं है। आपको ना कभी गिव अप करना है, ना आपको ये सोचना है कि ये काम आपके लिए बना ही नहीं है, और ना ही आपको ये मान के चलना है कि ये काम आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। उसके उल्टा आपको ये सोचना है, ठीक है ये काम थोड़ा चैलेंजिंग है, बट मैं भी तो चैलेंज को सोल्व करने में बिलीव रखती हूँ, मैं भी ये काम कर पाऊंगी। हो सकता है मुझे सीख के करने में 2 दिन, 2.5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, 2 साल, महीना लग सकता है, लेकिन मैं इस काम को सल्यूशन करके ही अनदर काम में मैं जंप करूँगी। क्योंकि हम जितने कामों को चॉइसफुली करते रहेंगे, उतना ही हमको हर एक कार्य में डील करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर सिचुएशन में हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो ये नहीं पता ना, आज ये काम चैलेंजिंग हो रहा है, कल जो आपको काम मिलेगा वो उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। इसीलिए हर काम के पीछे का जो चैलेंज होता है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो काम जैसा भी हो, चाहे वो काम वैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आपको वो काम आप खुद से कर पाएंगे। ये कॉन्फिडेंट आपको अपने आप में वो कॉन्फिडेंट रखना ही होगा, और उस काम को आपको लेके उस टास्क को फुलफिल भी करना होगा, सक्सेसफुल भी आपको होना होगा, और नेक्स्ट आप उस काम को छोड़ के अनदर काम पे आपको मूव भी करके लाइफ को आगे भी बढ़ा के ले जाना होगा। उसके बाद हमारी जो लाइफ का जो सिचुएशंस होता है, हर एक सिचुएशंस का अलग चैलेंज, जो मैं बोल रही हूँ, हर एक सिचुएशन का अलग ही एक जो रिजल्ट होता है वो सामने आता है, उस काम का या उस काम का। लेकिन आपको हर एक सिचुएशन में कभी भी अपने आप को किसी के सामने सिंपैथी बना के नहीं रेडी करना है। मतलब
अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो कभी भी उस काम के लिए या उस कार्य के लिए आपको बार बार रोना नहीं है, बार बार किसी के आगे उस काम के लिए आपको सफाई देनी नहीं चाहिए। आपको हर वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही गलत हूँ, मुझसे ही क्यों नहीं हो रहा है, मैं इस काम के लिए योग्य ही नहीं हूँ। अपने आप को आप ब्लेम मत कीजिए। आप अपने आप को किसी दूसरे के आगे ये मत प्रेजेंट कीजिए कि आप एक सिंपैथी के लिए ही एक पर्सन आप बन गए हो और आप हर बार रोते जाते हो, हर काम में, हर परिस्थिति में आप रोते हो। जितना आप किसी के आगे अपने आप को वीक फील करा दोगे, आप सिंपैथी की तरह लोगों के आगे आप रोगे या आपके लिए आपका सिचुएशन डिफिकल्ट है, ये सबको आप बोलोगे, उतना ही तकलीफ आप ही को होगी। क्योंकि आज के टाइम पे आपको कोई उस नज़र से नहीं देखता है कि आप एक्चुअल में क्या हो और आप क्या फील कर रहे हो। लोग यही बोलेंगे कि आपका काम किसी और से आपका काम निकालने का तरीका ये है कि आप रोते हो। क्यों रोना है? ज़िंदगी में अगर टाइम खराब चल रहा है, कोई काम में आपको सफलता नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही, आपके हाथों में तो आपकी सारी गुड हैबिट्स है जिसके कारण ही आप आज तक इतना यहाँ तक पहुँचे हो। आप जितना उस काम को लगन से, शिद्दत से, प्रैक्टिसफुली आप करते रहेंगे, आप अपने हालात, सिचुएशन से लड़ेंगे, उतना ही आपका मनोबल तो बढ़ेगा ही, कॉन्फिडेंट तो बढ़ेगा ही, आत्मविश्वासी तो आप होंगे। उसके साथ साथ कोई भी आपको देख के ये नहीं बोलेगा कि आपने कभी भी लाइफ में किसी पर्सन से रॉन्गफुली, इंटेंशनली किसी से फ़ायदा लिया है या किसी पर्सन को आपने धोखा दिया है या आपकी पर्सनैलिटी में कोई सा भी खोट है। इसीलिए आपको कभी भी किसी के सामने सिंपैथी हुए कभी भी अपने आप को प्रेजेंट करना ही नहीं है, क्योंकि सब काम के लिए आप परफेक्ट खुद हो। आप अपने सिचुएशन से लड़ने के लिए खुद कॉम्पिटेंट हो, आप खुद कॉन्फिडेंट भी हो। ये सब सोच जब आप खुद में ही रखेंगे तब आपको कोई कभी भी अपने मुताबिक तो नहीं चला पाएंगे, कोई अपने मुताबिक अपनी कोई भी सोच आप पे नहीं थोप पाएंगे। नेक्स्ट, कभी आपको किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने आपका कॉन्फिडेंट लो करने की कोशिश भी किया होगा लाइफ में, तब भी आपको हर किसी के बात को नहीं सुनना है। ये मैं आगे भी वीडियो में आपको बोली हूँ। हमेशा अपनी सुने सबकी, करे वही जो आप चाहते हो। आप नॉलेज भी गेन कर सकते हैं, लोगों की एडवाइस भी सुन सकते हैं, लेकिन अपने आप की ही करे जो आप चाहते हो। अपने आप में ही वैल्यू एडिट करें, अपने आप में ही आप अपनी सोच और विचार के साथ बढ़े, हर किसी के बात को आंकलन करें। नेक्स्ट, हमेशा हर टाइम अपने आप को खुश रखिए। खुश कैसे रखिए? अपने आप को प्यार कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए एक अच्छी तरह, सिस्टमेटिकली। खुद से अपने आप पे वर्क कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, सजिए सवरिए, अच्छे से रहिए। इसमें मैं इसीलिए भी बहुत बार बोलती हूँ, अपने आप को आप बाह्यिक तरीके से जितना सुंदर से रख सकते हैं, जितना क्लियर डिस्टिंक्टली आप अपने आप को रख सकते हैं, रखिए। उससे आपका मनोबल बढ़ने के साथ साथ खुद में आपको बिलीव होगा कि हाउ मच यू आर लकी। आपके पास इतना एक कीमती लाइफ है, तो आप कितनी खुशकिस्मत है कि आप अपने आप को टेक केयर कर पा रहे हैं, अपने आप को अच्छे से रख पा रहे। जो इंसान अपने आप को इतना ब्यूटीफुली कैरी कर पा रहा है, इतना ब्यूटीफुली खुद को रख पा रहा है, मेंटेन कर पा रहा है, तो वो इंसान लाइफ में आए गए हर वो छोटी बड़ी चीज़ को भी मेंटेन कर पाएगा। हर
सिचुएशन में अपने आप को ढाल भी पाएगा और हर सिचुएशन में अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड भी कर पाएगा। साथ ही साथ परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, टफ हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, नेवर एंड एवर लूज योर टेम्पर। हर इंसान की एक नेचर होती है, हर इंसान में अपने आप में एक टेम्पर होती है। हर इंसान कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ इंसान का रहता है, लेकिन इंसान को कभी अपना टेम्पर लॉस नहीं करना चाहिए। कभी भी उसको अपना टेम्पर लॉस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टेम्पर लॉस करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ही को हर्ट होगी, दुनिया वाले आप ही को जज करेंगे और आप ही को लोग गलत समझेंगे। इसलिए टेम्पर लॉस करने से बेहतर आप अपने टेम्पर को अच्छी तरह से समझिए, उस टेम्पर के साथ आप अच्छी तरह से कोप कीजिए, उस टेम्पर को सटीक और स्वस्थ रूप से एक्सप्रेस करने की ट्राई कीजिए और हमेशा अपनी ज़िंदगी को तो एक गोल दीजिए और साथ ही साथ आपके साथ रहने वाले 10 लोगों को भी अपनी लाइफ का गोल निर्धारण करने में हेल्प कीजिए। और आप अपनी लाइफ में जो गोल रख रहे हैं, जो प्लानिंग्स है आपके, उस प्लानिंग्स पे आप काम कीजिए, उस प्लानिंग्स के लिए आप आगे बढ़िए। और हर इंसान को अपनी लाइफ को जीने के लिए अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर एम, गोल्स रहनी ही चाहिए और उसी गोल्स और उसी लक्ष्य को आगे रखते हुए आपको अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी भी चाहिए और उसमें आपको फोकस्ड भी होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है और मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि मैं ऐसे टाइप की वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर पाऊँ। इसके लिए मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे कुहीपाट FB पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और डेफिनेटली लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक उसी तरह आप लोग मेरे कुहीपाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करने से आप लोगों को इमीडिएट नोटिफिकेशन रीच होगी। और साथ ही साथ आप लोग यूट्यूब चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक कमेंट भी कीजिए और आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ जल्दी मिलने की प्रतिश्रुति के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, सबल रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, संपर्कों को अच्छे से बांध के रखिए और संपर्कों के बीच एक मजबूती बनाते हुए चलिए। थैंक यू सो वेरी मच गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू वॉच माय वीडियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।